अस्सलाम वालेकुम। आइए अभी हम आपको एक ऑर्फन हाउस का विज़िट कराते हैं। इस दफ़ा हम लोगों ने ईदी ऑर्फन हाउस चूज़ किया और इस वक्त हम लोग उसके डाइनिंग हॉल में मौजूद हैं। इधर तकरीबन 60 बच्चे हैं और हम लोगों को उनसे मिलने, उनसे बात करने का मौका मिला। अभी इसके बाद हम लोग उनकी एक पेंट्री में आ गए हैं। पेंट्री मतलब जहाँ पे भी आपकी ये सब्ज़ियाँ वगैरह पड़ी होती हैं। ये अभी हमें स्क्रीन पे आलू और प्याज नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा जी उधर एक जगह बनी हुई थी जहाँ पर उनकी जाए नमाज़ें, सॉक्स और यूनिफॉर्म पड़ी हुई। फिर हम लोग आए जी किचन में। किचन में उनके बर्तन वगैरह पड़े हुए थे और खाना पकाने की जगह अलग थी। ये उनका है जी वॉशिंग एरिया, जहाँ पे उनके कपड़े धुलाई होते हैं। वहाँ हमने किसी से पूछा कि इनके कपड़ों की टैगिंग किस तरह होती है, किस तरह पता चलता है किसके कपड़े हैं। तो उनका हर कोई एक दूसरे के कपड़े पहन लेता है। फिर हम लोग पहुँचे जी उनके खाना पकाने वाली जगह पे। यहाँ उनके लिए रोज़ बड़े बड़े पतीले बनते हैं और उतना ही बनता है जितना के ज़रूरत के लिए हो और बाकी स्टोर नहीं होता। फिर हम लोग पहुँचे उनकी लॉबी डाइनिंग एरिया में दोबारा और उनका मेन्यू देखा। उन्हें दोपहर के खाने में मतलब लंच में मीठे में कुछ मिलता है, मतलब डेज़र्ट मिलता है या और साथ में किसी गोश्त का सालन मिलता है और रात में उनकी दाल और सब्ज़ी होती है और सुबह नाश्ते में पराठा और दूध। अभी हम उनके लॉबी वाले सेक्शन में आ गए जहाँ पे डिफरेंट पोस्टर्स और एक स्कूल वाला टच आ रहा था। इधर ही उनके बेडरूम्स, इनकी क्लासरूम्स और लाइब्रेरी वगैरह और डिफरेंट इनकी वर्कशॉप्स हैं। अभी हम आ गए उनके बेड एरिया में जहाँ पे उनके 60+ बेड्स पड़े हुए हैं और इन्होंने कुछ थोड़े से एक्स्ट्रा रखवाए इसलिए हुए हैं कि अगर रात के टाइम कोई इन्हें बाहर से कोई बच्चा मिल जाता है तो उसे भी वो इधर ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो पूरा उन्होंने एक सेटअप बनाया हुआ है और ये उनका आ जाता है जी गेमिंग एरिया। यहाँ पे बाहर कुछ अगर वो गेम्स खेलना चाहें तो वो खेल सकते हैं। फिर बाकी हम लोग लॉबी में चलते रहे, डिफरेंट पोस्टर्स देखे। ये ईदी एम्बुलेंसेस भी इधर खड़ी हुई थी कि अगर करीबी इलाके में अगर उन्हें चाहिए होती हैं तो वो पहले से इधर खड़ी होती हैं। उनसे तो कुछ बातें की, किसी के माँ बाप उनको अच्छा पढ़ने के लिए इधर छोड़ जाते हैं। अभी ये इनकी लाइब्रेरी आ गई। इधर उनका एक सेट टाइम होता है कि अगर वो चाहे शुरू में तो वो उनसे सब्जेक्ट्स पढ़वाते हैं, मतलब कि साइंस से सोशल स्टडीज़, मैथ, इस तरह के। बाद में उन्हें अलाउ होता है कि वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, मतलब वो कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, कुछ जो उनको खेल करना चाहिए। ये उनका कुछ खेलों का सामान पड़ा हुआ है जिसके साथ वो खेल सकते। फिर ये हमारे पास एक बच्चा आ गया था। जब हमने उसकी तरफ देखा तो वो फिर शर्माने लग गया। फिर हमने उसे कुछ कहा नहीं। यह उनका कंप्यूटर लैब है एक अदर, जहाँ उन्हें कंप्यूटर की कुछ चीज़ें, मतलब कुछ बेसिक IT स्किल सिखाई जाती हैं। हम लोगों को कुछ उनके टाइम टेबल के बारे में पता चला कि लाइक सुबह फजर के टाइम उठती हैं, फिर स्कूल 4 घंटे इनका स्कूल होता है। फिर ये लोग अपनी कोई स्किल वगैरह सीखते हैं, कारी साहब वगैरह से पढ़ते हैं और ये सारा कुछ बैचेस में हो रहा होता है, मतलब 2 ग्रुप्स में हो रहा होता है। पहला ग्रुप A होता है, अगर वो स्कूल में पढ़ रहा है तो ग्रुप B जो उनसे वो कारी साहब से पढ़ा। ये हम लोग आ गए जो उनके सिलाई सीखने वाली जगह पे। यहाँ पे डिफरेंट उनकी मशीनें वगैरह पड़ी हुई हैं। ये सब कुछ इन्हीं बच्चों ने ख़ुद सिलाई किया और ये लोग एक तरह से इंटर्नशिप भी कर रहे हैं, मतलब कि किसी के लिए काम करके देते हैं। इनके जो उनसे नर्सिंग होते हैं उनके लिए ये लोग कपड़े बनाते हैं और अपनी भी स्कूल्स की यूनिफॉर्म्स ये ख़ुद बनाते हैं। तो मतलब एक स्किल दे दी उन्होंने कि वो इसके ज़रिए कुछ ना कुछ कमा सकते हैं। अभी तो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं एम्ब्रॉयडरी की भी और सिलाई वगैरह करने की भी। बाकी ये सिलाई कढ़ाई 12 साल से ऊपर के बच्चों को सिखाई जाती है, जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि इधर एज 7 से लेके 15 तक लड़के थे, लड़कों का था ये ऑर्फन हाउस। तो 12 साल के बच्चों को सिखाई जाती है और जो दूसरे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें एक एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है खेलने कूदने के लिए। तो उनके लिए एक मज़े की बात ये हो जाती है कि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है खेलने के लिए। उसके बाद हम उनके लिए कुछ थोड़े से सोवेनियर्स लेकर गए थे, कुछ थोड़े से गिफ्ट्स लेकर गए थे। तो वो हम लोगों ने उन्हें दिए और मतलब रिकॉर्ड तो नहीं किया, लेकिन हम लोग उनके लिए ड्रेसेस वगैरह लेकर गए थे। ये उनकी कुछ क्लासरूम्स हैं जो उनसे आप देख सकते हैं। कुछ उन्होंने वो लगाए हुए हैं, उसे क्या बोलते हैं, चार्ट पेपर्स लगाए हुए हैं। ये उनकी क्लासरूम में दोनों ग्रुप्स, छोटे ग्रुप और बड़े ग्रुप दोनों के लिए। ये उनका बाद में ग्राउंड आ जाता है जहाँ इस वक्त तो ये सारे बच्चे कारी साहब से पढ़ने जा रहे थे। जब हम लोग निकल रहे हैं तो बस हम लोगों ने वापसी पे इनका ग्राउंड वगैरह देखा, इनके झूले वगैरह। हमारे लिए ये एक न्यू एक्सपीरियंस था क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कभी कोई ऑर्फन हाउस या कुछ NGO से रिलेटेड कुछ नहीं देखा था। तो हम लोग इसके लिए एक्साइटेड भी थे और हमें थोड़ा इनके सिस्टम की भी समझ आई कि ये किस तरह चलता है।